तेलंगाना में बसपा भले हार गई हो, सिरपुर से चुनाव लड़ने वाले आरएस प्रवीण भले ही खुद अपना चुनाव न जीत सके हों, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बसपा कार्यकर्ता आरएसपी के लिए रोते बिलखते दिख रहे हैं। आरएस प्रवीण की आंखें भी नम हैं। वो समर्थकों को संभालते हैं, ढांढस बंधाते हैं, समझाते हैं कि सब खत्म नहीं हो गया, आगे और लड़ाई है। दरअसल जब आरएस प्रवीण आईपीएस की अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे तो अचानक तेलंगाना की राजनीति का तापमान बढ़ गया। आरएस प्रवीण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जिस अंदाज में तेलंगाना के वंचित समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार काम किया था, उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। जिस तरह से बसपा की रैलियों में समर्थकों का हुजूम जुटा, उससे बसपा समर्थकों की उम्मीदें भी बढ़ी। आरएस प्रवीण खुद सिरपुर विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार थे। समर्थकों ने आरएसपी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगाया। हालांकि आरएसपी 44,646 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और भाजपा के विजयी उम्मीदवार से 19,056 वोटों से पीछे छूट गए। इससे बसपा समर्थकों की उम्मीदों को झटका लगना स्वाभाविक था, लगा भी। यही वजह रही कि जब नतीजे आए तो कईयों के दिल टूटे। लेकिन आरएस प्रवीण जिस तरह रोज घर से निकलते थे, नतीजों के बाद भी घर से निकले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनको संभाला। नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया में आरएसपी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी। उन्होंने माना कि सिरपुर का नतीजा बसपा के लिए निराश करने वाला रहा, लेकिन उन्होंने इससे कई चीज़ें सीखने की बात भी कही। बसपा कार्यकर्ताओं को लक्ष्य याद दिलवाते हुए कहा कि हम सबकी ड्यूटी है कि भविष्य में हमें बहुजन समाज और गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा। आरएस प्रवीण ने बसपा के उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की। नतीजों के बाद तमाम लोग आरएस प्रवीण को अब लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और एक्टिविस्ट नितिन मेश्राम ने चुनाव बाद आरएसपी की प्रतिक्रिया पर रिप्लाई करते हुए भविष्य के लिए अभी से शुभकामनाएं दे डाली। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव को भूलकर अब पार्लियामेंट चुनाव जीतना होगा। लोग आपको भविष्य में एक नेशनल लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं। जाहिर है, एक हार किसी भी लड़ाके के हौसले को नहीं हरा सकता। देखना होगा आरएसपी भविष्य की अपनी राजनीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें किस रूप में आगे मौका देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट।